गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बेटा आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 100 नंबर का पेपर होता है तुम्हारा, और जो आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है बेटा। 50 क्वेश्चनों को 1 घंटे में, यदि आप 40 क्वेश्चन प्लस करे आते हो पेपर में, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी जीडी के अंदर। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो आपको सिलेक्शन पाना है 2022 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, समझ लो। मैं आपको बहुत बेसिक तौर पे बता रहा हूँ, सारे मैथ के क्वेश्चनों को क्लियर करा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट डेली लीजिए। सुबह 7 बजे से मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है 50 क्वेश्चनों का, डेली अटेंड करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी देखो, तुम्हारी तैयारी कितनी है, बस ये कह रहा हूं, तैयारी कितनी है बस इतना देख लो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी लोग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दो। यह बोला है मैकबेथ, जो मैकबेथ पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, ये पूछा है। किसने रची है, मतलब ये पूछा है किसने लिखी है। मैकबेथ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, तो सभी का आना चाहिए। पॉपुलर पुस्तक है बेटा, ये इसका लिखा गया है शेक्सपियर द्वारा। याद रखिए, जो मैकबेथ है, बेथ पुस्तक है, वो किसे, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट एक्सप्रेस के साथ हमारी क्लास चलती है डेली, सुबह मॉर्निंग में अटेंड करो आप डेली। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, सभी का आंसर राइट आना चाहिए कि बोर्ड देने के लिए न्यूनतम कितनी आयु, मतलब कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, आप बोर्ड दे सकते हो। बताओ, आप बोर्ड डाल सकते हो, तो सभी का आंसर पता होगा 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड डालने की उम्र कितनी बेटा, 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, क्या होगा। और ये कौन से संविधान संशोधन, तो 61 में संविधान संशोधन हुआ था बेटा। 61 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यह कह रहा है कामाख्या मंदिर कहां स्थित है। बेटा कामाख्या मंदिर कहां स्थित है, सभी लोग बताओ। कामाख्या मंदिर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, बताओ। कामाख्या मंदिर कहां स्थित है बेटा, सभी का आंसर, बेटा बहुत ही बढ़िया, असम में कामाख्या मंदिर स्थित है, सभी को पता है, असम में। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। आरटीआई कहां, क्या अर्थ है, आरटीआई का अर्थ क्या होता है बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए। आरटीआई का अर्थ क्या होता है, सभी का आंसर आएगा, बहुत ही बढ़िया। आरटीआई का अर्थ क्या होता है, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। हाँ, आरटीआई का अर्थ, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां आपके सामने आरटीआई का अर्थ क्या होता है, सभी देखेंगे। बहुत अच्छे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आरटीआई का अर्थ क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, सूचना का अधिकार है आरटीआई का अर्थ, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या है, सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। उरी किससे, देखो कौन से राज्य से में स्थित है, उरी कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। जो उरी है वो कौन से राज्य में स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। उरी कौन से राज्य में स्थित है, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुजरात में, सभी का आंसर बेटा गुजरात नहीं होगा बेटा, कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर में। उरी है वो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिए। बी ऑप्शन होगा बेटा, ये वाला बी है, डी आ गया इधर से ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिए। उरी जो शायद है वो कहां है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहां बोला गया है जय हिंद नारा किसने दिया था बेटा, बहुत पॉपुलर नारा, ये सभी को पता होगा। जय हिंद नारा किसने दिया था, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, बताओ किसका आंसर सबसे पहले आता है, देखते हैं। हाँ, जय हिंद किसने नारा दिया था, बहुत ही बढ़िया बेटा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सभी, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, बताओ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो कहां हुआ था, ये आपको बताना है। 1919 में हुआ था, सभी को बताया, बताओ इसको, बताओ जलियांवाला हत्याकांड कहां हुआ था, ये पूछा है। अमृतसर में, बहुत ही बढ़िया बेटा, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखो बहुत एक्सप्रेस क्लास के साथ चलते हैं हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे से। आप डेली एएम सुबह 7 बजे अटेंड करिए क्लास को, बहुत एक्सप्रेस। आपको बस ये देखते हैं कि आप कितने फास्ट हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यूएनओ का मुख्यालय कहां है बेटा, यूएनओ का मुख्यालय कहां है, सभी लोग बताएंगे। यूएनओ का मुख्यालय कहां है, सभी का आंसर, बहुत ही बढ़िया बेटा, न्यूयॉर्क में, सभी का आंसर राइट आ रहा है बेटा, न्यूयॉर्क, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए। ये क्वेश्चन तो रटे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या था,
जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, क्या बिजनेस करते थे, ये बताइए। तो सभी का आंसर आना चाहिए, वो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर को लेह से, देखो एक श्रीनगर है यहाँ और जो लेह है इसके बीच में एक दर्रा है, वो कौन सा दर्रा, इस दर्रे का नाम पूछा गया है। तो आप सभी को पता है वो जोजिला दर्रा है बेटा, जोजिला दर्रा। वो कहां है बेटा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ डार्क, या बोला गया डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? बताओ जो डार्क है वो कौन से महाद्वीप से संबंधित है, उस महाद्वीप का नाम बताना है सभी को। आंसर देखेंगे कमेंट सेक्शन में कौन देता है, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। बहुत ही बढ़िया बेटा, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए, सभी का राइट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ बोला है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी का देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन देता है। चिल्का झील किस, बताओ चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं बेटा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ 12वें क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया, उड़ीसा में चिल्का झील है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे याद करने का तरीका क्या है, चील है, आप चील देखा होगा, चील इस प्रकार से उड़ती है, चील आकाश में उड़ती है, तो उड़ती है तो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टेहरी देखो, टेहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? टेहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ टेहरी बांध। देखो हरी कहाँ, हरि उतरेगा, याद रखो रथ से। कहां उतरेगा? कोई हरि है, भगवान है, वो कहां से उतरेंगे बेटा? रथ से। एक रथ चल रहा है, इस रथ से क्या होगा बेटा, उतरेंगे। तो रथ से उतरेंगे ना, रथ से, तो भागीरथी रथ देखो आगे रथ से उतरेंगे कौन, हरि, भारी, तो इस प्रकार से याद रखिए भागीरथी नदी। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। इस प्रकार से चुटकियों में याद करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है बेटा? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, देखो अरुण गोविल कुछ नहीं है, लोकसभा जो है वो इसमें जो है ओम बिरला है बेटा, ओम बिरला क्या है बेटा, इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिए ओम बिरला, याद रखेंगे ओम बिरला इसमें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ सभी का लोगों के, बिल्कुल देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आर्मी बाई पेपर हैकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको यहाँ से सब आर्मी की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ देखो भारत के प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा जो 63 शतक लगाया था वो कौन था? बताओ, भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में लगाया था, उन्हें तीसरा 13 शतक लगाया था। तो आप सभी को बताएं, वो थे वीरेंद्र सहवाग। सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी की ओर। आप मैच देखते हैं तो सभी को पता होगा। यहाँ देखो हमारे समान विज्ञान से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, देखो 15 समान ज्ञान से हो गया बेटा। अब समान विज्ञान के 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2022 के लिए। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बर्फ का घनत्व पिघलने पर कैसा होता है बेटा? बर्फ का घनत्व पिघलने पर कैसा होता है? बर्फ का जो घनत्व है पिघलने पर कैसा हो जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आप सभी कहेंगे बढ़ जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। एक बात बताओ, ये बर्फ है, एक टुकड़े में है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, आग में गया और इसे पिघलाया, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका घनत्व क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक की बात की जा रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? बताओ, पानी का क्वथनांक कितना होता है? सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। यहाँ बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया है सर्पो मतलब सांप को कहते हैं सर्पों का अध्ययन कहलाता है बेटा। सांपों का जहां अध्ययन करेंगे उसे क्या कहते हैं? सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ। सर्पो, देखो सांप होते हैं ना, तो क्या कहता है? हर्पेटोलॉजी कैसे याद करेंगे? अरे हट जा भाई सांप आ गया, कहते हैं हट जा, अरे हट जा, कहते हैं हट जा, अरे हट जा सांप आ गया, अरे हट जा, कहते हैं डर जाते हैं तो हट जा पैटोलॉजी। तो इस प्रकार से याद करेंगे, सांपों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। अध्ययन जहां होता है उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो यहाँ कह रहा है विद्युत का अर्धचालक कौन होता है? ग्रेफाइट, हीरा या फिर सल्फर या सिलिकॉन? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बेटा अर्धचालक की बात की जा रही है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन में बेटा क्या होता है? सिलिकॉन अर्धचालक होता है, मतलब कि उसमें आधी विद्युत धारा, मतलब आधी लाइट जाती है, आधा करंट जाता है, आधा करंट नहीं जाता, तो सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा हो गया। 20वां क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ कह रहा है आदर्श गैस का समीकरण कौन सा होता है? आदर्श गैस का देखो पीबीएनआरटी होता है, तो सभी को पता होगा पीबीएनआरटी क्या होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है बेटा? पीबीएनआरटी होता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? डी, पीबीएनआरटी। सभी का आंसर ऑप्शन आना चाहिए डी। बेटा ये शब्द चुटकियों में आपको याद होगा, हाई स्कूल इंटर में आप सब पढ़े हैं और बहुत इंटेलिजेंट आप हो, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि न्यूट्रॉन
यदि कह रहा है यदि न्यूट्रॉन की संख्या 11 और प्रोटॉन की संख्या 21 है तो बताओ। हमसे क्या है, परमाणु क्रमांक पूछा है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या उसकी 11 है और उनकी प्रोटॉनों की संख्या 21 है तो हमसे परमाणु क्रमांक पूछा है। बताओ उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। बहुत ही बढ़िया बेटा, 21 होगा उसका परमाणु क्रमांक। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसको देखो, तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं? बेटा तिलचट्टा जानते हो, जिसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा तिलचट्टा उसको कहते हैं क्या बोलते हैं तिलचट्टे को यार? वो नहीं बोलते हैं जो अपने वो गेहूं में धानों में हो जाता है, ठीक है, तिलचट्टा उसको तो बोलते हैं। उसके भाग कितने होते हैं? ये पूछा शरीर में कितने भाग होते हैं, हमसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता है उसको 3 भाग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ कह रहा है समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनमें क्या होता है? बेटा समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनमें क्या होता है, ये पूछा गया। समस्थानिक ऐसे नाभिक है जिनमें क्या होता है? तो आप हो गए उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती, सॉरी प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है। समस्थानिक जिनमें होते हैं जिनमें प्रोटोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी का ए आना चाहिए बेटा, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पीएन संधि जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। बेटा पीएन संधि जो जंक्शन डायोड होता है उसका प्रयोग कहां किया जाता है? बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, सभी को बताओ कहां किया जाता है? तो आप कहोगे उपरोक्त सभी में किया जाता है, सूचकांक परिपथ में, परिशोधन डायोड में और संगणित डायोड में। उपरोक्त डी का ऑप्शन होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, देखो बेटा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक सभी को पता होगा और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहां बोला गया एक अश्व शक्ति कितने वोल्ट के बराबर होती है? बेटा एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? सभी को पता होगा, सभी को आंसर बिल्कुल राइट आएगा, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दोगे। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, ये सभी को पता है। और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां कह रहा है कि 2 समान भार वस्तु 2b तथा 3b के मतलब 3b के वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बताओ। तो उसका जो अनुपात होगा वो 4:9 होगा बेटा, 4:9 होगा। क्योंकि क्यों? देखो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और अनुपात 4 का, सॉरी 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 होगा, 3 3 9 होगा। इस प्रकार से याद निकालेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो यहां कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कैसे याद करोगे? आपको पता है ईंट पर नाच, कहते हैं ये तो सभी पर होता है, ईंट पर नाच। इस प्रकार से बताओगा ईंट पर नाच है, ये तो सभी को पता होगा, ईंट पर नाच। तो ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, पता है। न्यूट्रॉन को क्या हो जाएगा? चा से हो जाएगा, जो लास्ट वाला शब्द होगा चैडविक, चैडविक होता है, ठीक है। और रा से हो जाएगा रदर, और जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जी टॉमसन ने, पता है। थॉमसन कहते हैं, टॉमसन ने। तो और जो रदरफोर्ड ने किसकी थी? प्रोटॉन की खोज है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज ने चैडविक लगा देंगे। और एक तरीका और होता है, एक दूसरा तरीका क्या होता है इसको याद करने का? तो ट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन, ट्रेन, ट्रेन पे कौन चढ़ेगा? कह रहा है ट्रेन पे कौन चढ़ेगा? मैं चढ़ूंगा भाई, मैं चैडविक चढ़ूंगा। कौन चढ़ेगा? मैं, तो चैडविक। इस प्रकार से याद कर सकते बात भैया, दोनों ट्रिक बता दी आपको, जो चाहे उससे याद कर लो, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कर रहा है पृष्ठ, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है भाई? पृष्ठ तनाव का मात्रक कैसे याद करोगे बेटा? पृष्ठ तनाव का मात्रक, सभी लोग बताएंगे पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? हाँ सभी का आंसर आना चाहिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक। क्या बात है, हाँ पृष्ठ तनाव का मात्रक, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ बहुत ही बढ़िया, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी को जाएंगे भैया। अब आगे हमारे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 31 से। पहले दिखा लो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भैया विटामिन बी, विटामिन बात की जा रही है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो सभी का आना, बेरी बेरी रोग हो जाता है बेटा। विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, टाइफाइड तो नहीं होता, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है, आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमसे 31वां क्वेश्चन एक पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे बेटा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देंगे दबा के, शेयर करेंगे इस वीडियो को,
देखो फास्टली आप क्वेश्चन चलेंगे। यहां कह रहा है एक्स बटे, देखो याद रखिए, एक्स बटे 2 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 4। तो हमें एक्स, तो एक्स का मान निकालना है। एक बात बताओ, हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्स बटे 2 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 4। हमसे एक्स का मान पूछा है, तो कैसे करोगे? इसकी इसके साथ गुणा कर दो 3x, इसकी इसके साथ कर दो -2x, इसकी इसके साथ करो तो 6 आ जाएगा बराबर 4 के, सॉरी बराबर 4 के। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इसके साथ गुणा कर दिया, तो देखो यहां से एक 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, और 6 चौक 24, तो यही हमारा आंसर होगा। x हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग। यहां कह रहा है किसी ऋणात्मक पूर्णांक वर्ग। देखो मान लो कोई भी ऋणात्मक है, मतलब मान लो एक ऋणात्मक है, दो ऋणात्मक है, और इसी प्रकार से एक और ऋणात्मक है। तो कह रहा है किसी ऋणात्मक का वर्ग, मतलब मान लीजिए ये ऋणात्मक है और इसका हम वर्ग करें तो क्या होगा? तो कह रहा है 0 होगा, तो 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो जाएगा। तो कह रहा है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे उसमें से धनात्मक होगा, क्योंकि 2 माइनस का है, ऋणात्मक है। यदि हम उसका प्लस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। मतलब माइनस की यदि स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बेटा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा, यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का जो आधार है, मान लीजिए त्रिभुज है बेटा, हमसे पूछा है इस त्रिभुज का आधार, मतलब कि आधार नीचे वाला होता है तो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसकी ऊंचाई मतलब कि 8, यहां से लेकर यहां इस त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमसे कह रहा है क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो 1/2 कर दिया, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 8, 8 इन दोनों की गुणा कर लेंगे, भाग कर देंगे, तो 8 पंजे 40/2 बटे कितने 20, तो 20 क्या आया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सभी का आंसर आना चाहिए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। समझ में आ गया? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। हम देखो हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में देंगे। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बेटा? कह रहा है 154 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है बेटा। तो उसकी त्रिज्या पूछी है। एक मान लो एक ही वृत्त है, इसका क्षेत्रफल, ये ओरा पास का जो क्षेत्रफल है ना, पूरा अंदर का जो घिरा हुआ, वो 154 है। तो आपको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमसे क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154। कितना दे रखा है बेटा? 154। देखो 154 दे रखा है, पाई आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे। अब देखो पाई आर स्क्वायर का 22/7 लगा देंगे, ये आर स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे? 22 से, देखो यहाँ 154 तो है ही है, आपको पता है। अब 154 है तो उसको क्या करेंगे? हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ काट देंगे, बात भाई है। तो 2 से इसको काटो, देखो 7 एकम 7, यहां कर लो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक से काट लो, इसको काटो, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 7 14, 11 एकम 11, 11 7 70, 11 7 77। तो x, तो या इसके साथ गुणा करेंगे 7 इंटू 7 बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो जो सॉरी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है जब यहाँ, तो यहाँ 2 है तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 की स्क्वायर बराबर आर की स्क्वायर, तो जो इससे ऊपर से इसको ऊपर कट जाएगा तो आर बराबर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 7 मीटर आएगी, नहीं बेटा 7 मीटर निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यही हमारा आंसर है बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं सिंपल तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, देखो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। एक बेटा ये वृत्त है, इसकी जो यहां से लेकर यहां तक की जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि कितनी होगी? यहां से सॉरी इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो आधी त्रिज्या होती है, आपको पता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो 21 त्रिज्या हो जाएगी, आपको पता हो गया। तो हमसे कह रहा है वृत्त क्या होगा। अब वृत्त की परिधि आपको पता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र आपको पता होगा ना, परिधि बराबर क्या होता है? तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब हमने परिधि निकाल ली, 2 इंटू 22/7 और आर कितनी है? 21। हमने जो करना था कर दिया, 7 3 21 हो जाएगा। इनसे करो 22 44 इंटू 7, सॉरी इंटू 3, जो 3 है लास्ट में इधर कर लिया, गुणा कर लिया, इन दोनों की गुणा कर लिया आपस में और इससे इस गुणा कर ली। तो 3 3 4 3 12, यहाँ से लेकर 4 3 12 13,
132 आ जाएगा बेटा, 132 इसमें 132 है, तो ये तो है नहीं। 132 इन दोनों में से एक आंसर होगा। हमसे क्षेत्रफल और पूछा है, क्षेत्रफल और निकालो बेटा। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर का मान कितना है बेटा 21, 21 इंटू 21, 2 बार 21 की गुणा कर लेंगे, 7 नहीं 21। अब देखो इन दोनों गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 22 के साथ गुणा कर लेंगे। इन दोनों की आपस में गुणा कर ली और 22 की यहां रख दिया। अब इसको 22 से गुणा करेंगे, 22 3 66 होता है, हासिल कितने आए 6, और 22 छंग कितना होता है ज्यादा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, गुणा कर लो, 6 से इसको गुणा कर लो, 6 दूनी 12, हासिल 1 और 6 दूनी 12 13, 132, और इसकी गुणा कर लो इसके साथ में, कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 और 1 1338, 1386, 1386 ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, गुणा कर लो। मैं अपने तरीके से गुणा कर ले तो अपने तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये कह रहा है ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं और सी उस काम को इतने दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बताओ। बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा। देखो देखो, 3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और ए प्लस सी मिलकर किस दिन में कितना है? 15 दिन में। तो बी अकेले दिन में कितने दिन में करेगा? तो इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, 15 दूनी 30 होता है, 30 एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 बार 2 बार कितना आ जाएगा? 5, और 5 से क्या कह रहा है? यदि वो कह रहा है तीनों मिलकर, देखो तीनों मिलकर, देखो सुनो, वो कह रहा है हमसे बी का मान पूछा है। देखो बी अकेले कितने दिन में, देखो ए बी तीनों तीनों मिल रहे हैं, ए बी सी, तो 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 काम कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर दें 10 काम को। बी सी मिल रहे हैं, बी और सी मतलब सॉरी ए और सी मिल रहे हैं, तो 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो इन दोनों का माइनस कर लेंगे, माइनस होगा तो 1, तो बी अकेले कितने दिन में कर देगा? काम कितना है टोटल? 30, और कितने दिन में कर देगा बी अकेले? आप कहोगे 30 दिन में करेगा। आंसर ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और होता है, ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिए बाई माइन, देखो बाई इंटू क्या होता है बेटा इस क्वेश्चन का सूत्र? एक होता है, एक तरीका होता है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और बट्टे में माइनस, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, इसका एक सूत्र और होता है, दूसरे सूत्र से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट मोमेंट रुकेंगे बस। इस क्वेश्चन का एक सूत्र होता है, वो होता है देखो बाई इंटू एक्स, और देखो इसको एक्स मानते हैं, इसको बाई मानते हैं, तो बाई इंटू एक्स, ठीक है, या फिर एक्स इंटू बाई कुछ कर सकते हैं, ऊपर वाले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एक्स इंटू बाई और बाई माइनस एक्स, इस सूत्र से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, इसको एक्स मान लिया, इसको बाई मान लिया, तो यहां हमने 10 लिखा इंटू 15 लिखा, गुणा कर लिया आपस में, और 15 में से मतलब कि 22 में से 10 एक्स को घटाना है, तो कितने बचेंगे? 15 में से 10 को घटाएंगे तो बचेंगे 5, 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 आ गया, ठीक है, और 3 से 10 की गुणा करेंगे तो 30, 30 दिन आ गया। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तरीका दोनों सही है, आप जो चाहें उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये कह रहा है एक कमरे, कह रहा है कमरे की चौड़ाई इतने सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी है, तो इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने में व्यय होते हैं, तो कुल खर्च कितना होगा? तो मैंने आपसे कहा ना, इस क्वेश्चन का जब भी कमरे की बात की जाती है तो हमेशा याद रखना है कमरे का जो क्षेत्रफल की बात करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन को निकालेंगे वो होता है 2 इंटू चौड़ाई, ठीक है, इंटू लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो होगी वो, और ब्रैकेट बाद में, उसके बाद में ऊंचाई, जो ऊंचाई होगी, और इंटू खर्च, जो खर्च लग रहा है। सिंपल तरीके एक ही बार में निकल जाएगा, जो खर्च लग रहा है इतना, और इंटू खर्च, जो खर्च लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू, देखो चौड़ाई कितनी है, आप कहोगे 6 है, इंटू लंबाई कितनी है तो 10 है, और कह रहा है इंटू ऊंचाई कितनी है तो आप कहोगे 5 मीटर है, खर्च कितना लग रहा है 10 का, तो 10 से गुणा कर लीजिए, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इंटू 5, 5 10 50 हो जाएगा, इंटू 2, 60 दूनी 120 हो जाएगा, इंटू 50 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 3 0, 6000 रुपए आ जाएगा, 12 पंजे 60। कोई आंसर ही नहीं है ऐसा तो है, आंसर कहीं गलत होगा अपना? हम्म
कहीं गलत हुआ क्या? सॉरी बेटा, देखो यहाँ देखो क्या गलती हुई, देखो ध्यान से देखो, एक गलती हुई है हमारी। गलती देखो कहाँ हुई है, देखो यहाँ जो वो होता है ना, गुणा नहीं होता बेटा, यहाँ प्लस होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, प्लस होता है। देखो यहाँ हमारी गलती हुई थोड़ी सी, यहाँ प्लस होता है, सूत्र लिखने में हमारी गलती हो गई बेटा, यहाँ प्लस होता है, प्लस होता है यहाँ प्लस। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा बेटा, 16 इंटू 5 और इंटू 10, ठीक है, समझ रहे हो, इंटू 2, समझ रहे हो, ये हमारा, समझ रहे हो मेरी बात को, ये ब्रैकेट में इतना, इन दोनों के 16 दूनी 32 कर लो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ करेंगे, देखो कितना आएगा, इसको इसके 16 पंच 80, 80 दूनी 160, 160 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ये इस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये तरीका था, यहाँ प्लस हो गया था बेटा, यहाँ गुणा हो गई थी गलती से, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तभी हमारी गलती हो रही थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ जो क्वेश्चन है ना वो 9 की घात 4 9 की घात 4 है, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको ए ऑप्शन ले लो, ए ऑप्शन ले लो, बी ऑप्शन दे देते हैं, सी ऑप्शन दे देते हैं और डी ऑप्शन दे देते हैं। बेटा ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, मतलब कि 9 की घात 10, 9 की घात 8, 9 की घात 4 और 9 की घात 5। इसमें बताओ कौन सा मान होगा, एक बात बताओ मुझे, 9 की घात कोई 4 है और इंटू 9 की घात 4 है, तो इसका मान क्या होगा। तो आप कहोगे इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 8 लिख सकते हैं ना, कैसे, तो गुणा में घातें क्या होती है बेटा, जुड़ जाती हैं, जो गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यदि यदि 140 का 30% बराबर इतना है, तो का x परसेंट कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, 140 लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है, और का मतलब होता है गुणा, और 30% को ऐसे लिखेंगे, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 इंटू, सॉरी बराबर है तो बराबर लिख देंगे, देखो यहाँ बराबर है ये तो बराबर लिख देंगे, 480 सॉरी 840 हो जाएगा, ये 840 लिख देंगे, और इंटू का मतलब होता है गुणा, और x बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये तो ये कट रहा है, इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं देखो, इस जीरो से ये जीरो कट रहा है, कट रहा है ना, कट रहा है। अब देखो इसको कट सकते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 28 आ रहा है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो इस प्रकार से काट दो, आंसर कर दो, ठीक है, आप सिंपल तरीके से करेंगे, आंसर काटो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है x बराबर इतने इतने बराबर, तो x माइनस 1 का बराबर कितना होगा। देखो यहाँ कह रहा है 3x माइनस 1 बराबर 20 के, तो यहाँ बोला जा रहा है तो x माइनस 1 बराबर कितना होगा। तो पहले इसमें से तो x का मान निकाल लो यहाँ से, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो 3x माइनस कितना है, माइनस का 1 है, इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस, देखो 20 तो ऐसे ही है, -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना, यहाँ तो होगा 21, 21 बटे 3, 3 से काटेंगे तो 7, तो x बराबर 7 के निकल के आया, और 7 में से हम घटा देंगे, 7 में से x का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे 7 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है कि दी गई जो दी गई भुजा सॉरी भिन्नों का सही अनुक्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ क्वेश्चन तैयार नहीं रखा है, 42वें क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ कह रहा है चित्र देखो है, यहाँ कह रहा है चित्र जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा अंक होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं दे रखा है, मैं आपको तो अलग कर देता हूँ प्रश्न चिन्ह कौन सा होने वाला है। देखो जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो इस प्रकार से है, पेपर में लिख लो, यहाँ लिख लो, नोट कर लो, 12 + 12 + 12 + 12, ठीक है, और उसके ब्रैकेट बनते हैं उसके बाद में, और फिर है इंटू 12 बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है, x की जगह पे पूछ रहा है वो कौन सा स्थान होगा, और इंटू 48। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इनको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। मैंने हमेशा बता रखा है कि हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो 12 12 12 12 कितना हो गया, 12 चौक 48, क्योंकि जोड़ेंगे तो 48 4 बार हो गया, तो 4 बार 48 हो गया, इंटू 12 12 कितना होता है 144, क्योंकि यहाँ गुणा की गई है, यहाँ जोड़ा गया है, बराबर यहाँ कह रहा है x इंटू 48। अब आप बताओ 48 से 48 कट जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x बराबर 144। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, परम सत्य आंसर है। इस पर मतलब शॉर्ट ट्रिक से करो, क्वेश्चन को करो जब भी। तो अब देखो यहाँ कह रहा है x का मान क्या होगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आ जाता है 6:3,
फिर इसके बाद में डबल अनुपात x, और उसके बाद में कह रहा है सिंगल अनुपात 4। तो इसमें इसके साथ गुणा करते हैं हम आपस में, और इसके साथ गुणा करते हैं, आंसर आ जाता है। तो देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, बराबर इनकी इसके साथ गुणा करेंगे 6 चौक 24, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 आ गया। बात खत्म करो, x का मान कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार चुटकी में करो ना क्वेश्चन को, क्या जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लंबा करने की, जितना जल्दी होता है ना क्वेश्चन को चुटकी में क्या करो, ठीक है। आगे से जब भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 44 में क्वेश्चन क्या बोला गया है, कह रहा है एक्स और बाई का जो कह रहा है महात्म समार्थक मतलब कि मासा, और लघुत्तम समार्थक मतलब कि लासा, इतना और इतना दे रखा है, मतलब 3 इंटू दे रखा है। तो x प्लस बाई बराबर मतलब दो संख्या का जोड़ इतना है, तो इतने का मूल्य कितना होगा, हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है कि जो दो संख्या है x इंटू बाई बराबर होता है लासा इंटू मासा, ये सूत्र होता है बेटा। तो हमें लासा कितना दे रखा है, तो वो 3 दे रखा है, मासा कितना दे रखा है 105 दे रखा है, दे रखा है। इन दोनों गुणा करेंगे कितना जाएगा 3 पंजे 15 हासिल 1, और 3 एक ऐसे होगा 3 एकम 3, 315। तो x बाई बराबर कितना आ गया 315। हमसे कह रहा है x प्लस बाई बराबर 36 दे रखा है, x प्लस बाई बराबर 36 के हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है, ध्यान से देखो 1/x प्लस 1/बाई बराबर क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो देखो तो क्या जाएगा ऊपर का x, देखो बाई प्लस x बटे कितना आ जाएगा x बाई, यही तो आ जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है, अब इसमें सूत्र रख दो, क्योंकि देखो ये क्या है x प्लस बाई है, बाई प्लस 36 दे रखा है, और इसके गुणा कर लेंगे, मतलब कि 36 बटे 315 करेंगे, 36 बटे 315, 300 काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 बजे 15, 105 आएगा। फिर कितने से काट दें 3 से काट दें, 3 चौक 12, हाँ 3 से काटो 3 चौक 12, और 3 3 3 9, 3 बजे 15, कितना आ जाएगा 4/35 आ जाएगा बेटा, 4/35। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए परम सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक मशीन 420 वोल्ट, ठीक है, बोतल 3 घंटे में भरती है, 420 बोतल है वो 3 घंटे में भर देती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। एक बात बताओ 420 बोतल कितने घंटे में भरती जा रही है, 3 घंटे में भरी जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी भरी जाएंगी, 1 घंटे में तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आप कहोगे 140 भरी जाएंगी। तो 5 घंटे में कितनी भर जाएंगी, 140 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, 700 भरी जाएंगी, 700 बोतलें भरी जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी होगा। सभी का आंसर आ गया। किसी का कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। अब बात करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चनों की। इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन। देखो हम पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है हमारा, और पूरा क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो कह रहा है सही विकल्प चुनो, सही विकल्प चुनना है। बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा, सही नहीं है। देखो 3 का 3 3 9, ये तो है नहीं। देखो 3 की स्क्वायर 3 3 9 9, देखो 3 3 9 9 3 27, 27 3 27 81 होता है, 3 3 9 9 3 27, और देखो 8 6 6 कम 6 3 18, और 18 3 54, सही है, लेकिन यही गलत है। सही है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट है, ये सही है नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए सही है। इस प्रकार से ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले, चलो 47वें क्वेश्चन को देखो बेटा। 47वें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 47वें क्वेश्चन कह रहा है, देखो 54 43 34, फिर उसके बाद में एक संख्या बीच में और इतने, तो रिक्त स्थान पे कौन सा होगा ये बताना। रिक्त स्थान बताओ सबसे पहले, कौन बता रहा है। देखो यहाँ है 54, उसके बाद में है 43, उसके बाद में है 34, फिर 22, फिर 19, फिर 18। अब बताओ कौन सी संख्या होगी, बताओ कौन सी संख्या होने वाली है, बताओ। इन दोनों का अंतर कितना है ये निकालो, अंतर निकालो पहले। तो आप कहोगे देखो 54 में से 43 घटाएंगे तो 11 बचेंगे, -11। इन दोनों का अंतर कितना है, देखो 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे बस, -9। अगले कितना आएगा, तो -7। अगले से कितना आएगा, मान लो -5, यदि विषम संख्या चल रही है तो। उसके बाद में अगले कितना आएगा, 22 में से तो -3, सही है। और फिर क्या आएगा, -1, यही हो रहा है ना। तो -7 घटा देंगे, 34 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ मुझे। 34 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 27, सही है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कह रहा है यदि मार्च, देखो मार्च वर्ष से संबंधित है तो गर्मी किससे संबंधित होगी? तो आपको पता है ऋतु से संबंधित होती है गर्मी। ये कल भी क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, तो सब कुछ याद होगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, 49वें क्वेश्चन को। 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 1250 है और 250 है, उसके बाद 50 आया है, फिर 10 आया, फिर अगली संख्या कौन सी आएगी ये बताओ। अगली संख्या यहाँ कौन सी आने वाली है ये बताओ। 1250, फिर 250, फिर 50, फिर 10, फिर अगले कौन सी आएगी? अब एक बात बताओ मुझे, देखो यहां देखना है। देखो ये यदि मैं बात करूं, 10 पंजे 50 होता है, 5 की गुणा करूंगा, 55 25 250 होता है, 5 के साथ 50 इतना आएगा, और फिर मैं भाई 250 के 25 के साथ गुणा करूंगा तो 1250 आएगा, 5 के साथ गुणा करूंगा तो। आपको पता है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से यदि इसमें कितने से 5 है तो 5 से मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, मतलब गुणा करूं 5 दूनी, तो 2 से यहाँ 2 रख दूं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सॉल्व करो आप सीरीज को, मतलब गुणा कह रहा है, भाग कह रहा है, प्लस कह रहा है, क्या कह रहा है। जब तक कि थोड़ा सा माइंड नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं होगा। लास्ट में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं बेटा, मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा आपको, ये होमवर्क है बेटा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, ये 3 ऑप्शन ही है, एक चौथा ऑप्शन मैं खुद दे देता हूं, लो लिख दो, पापा लिख दो, पापा तो है यार, मम्मी चाचा, मम्मी लिख दो, मम्मी लिख दो, माँ लिख दो, लो माँ लिख दो, बस ठीक है। आप खुश रहो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी लोग देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब देखते हैं कौन किस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। कल को इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा मैं आपको, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कोई दिक्कत आ रही कमेंट सेक्शन में पूछेंगे हमसे, हम आपको उसको जवाब देंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप सभी को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम बनती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।